बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद अब सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम गोल्ड का रिव्यू करेंगे कि 9 फरवरी को गोल्ड जोन सा है वो किस तरह मूव कर सकता है। हमें ज्वाइन करने के लिए नीचे एक व्हाट्सएप नंबर है, उसके साथ टेलीग्राम का आईडी है और उसके अलावा एक लिंक है। उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी मदद की सूरत में आप हमें बिला तकल्लुफ कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह एक नज़र डालते हैं न्यूज़ के ऊपर कि आज न्यूज़ मार्केट को किस तरह से इफेक्ट कर सकती हैं। तो अगर आप गौर करें तो आज कोई ख़ास न्यूज़ नहीं, सिर्फ जीबीपी की न्यूज़ है 2:45 पर, और ये मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट की हियरिंग है। और इसके बाद यूरो है 3 बजे, और इसके अलावा 6:30 बजे यूएसडी की न्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। ये एक दरमियानी कैटेगरी की न्यूज़ है जो मार्केट पे डेफिनेटली इफेक्ट डाल सकती है। और उसके बाद 8:30 बजे नेचुरल गैस स्टोरेज की है। और अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम 191 केस से नीचे आते हैं तो ये मार्केट के लिए अच्छा होगा, डीएक्सवाई के लिए। अगर ये 191 केस से ऊपर चले जाते हैं तो डीएक्सवाई के लिए बुरी खबर होगी, लेकिन ये डॉलर्स के लिए, गोल्ड के लिए ये एक अच्छी खबर बन जाएगी और गोल्ड जोन सा वो ऊपर जा सकता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जोन सा वो रेसिप्रोकल होता है, उलट चलता है। अगर तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जोन से वो कम होंगे तो आपका डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जोन से वो ज़्यादा होंगे तो डॉलर इंडेक्स आपका कमज़ोर हो जाएगा। उसके अलावा 11 बजे रात को 30 ईयर्स की बॉन्ड ऑक्शन है और ये भी मार्केट पे हल्का फुल्का सा इफेक्ट डालेगी, लेकिन मोस्टली जो आज के दिन पे आपके गोल्ड के ऊपर इफेक्ट डालने वाली है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। और 2:45 पर एक मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट हियरिंग है, ये मार्केट में हलचल मचा सकती है। तो जीबीपी में जो लोग काम करते हैं, जीबीपी में जो काम करने वाले हैं, वो ज़रा मुहतात होकर काम कीजिएगा। चाहे वो कोई भी पेयर है, उसके जीबीपी जिसके पहले हो या बाद में हो, उसके ऊपर देखभाल के काम कीजिएगा। इसी तरह यूरो में जो लोग काम करते हैं उनको भी ज़रा देखभाल के काम करने की ज़रूरत होगी 3 बजे के करीब। और यूएसडी डॉलर इंडेक्स में और गोल्ड में जो काम करते हैं वो लोग 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक थोड़ा मुहतात होकर काम कीजिए। सबसे पहले हम हमेशा की तरह गोल्ड को देखेंगे एक नज़र 1 मंथ पे कि 1 मंथ पे गोल्ड जोन सा किस तरह बिहेवियर कर रहा है। अब ये वाला जो मंथ है इसने अब नीचे वीक छोड़नी शुरू कर दी है। पहले ये शेडो नहीं था, लेकिन अब ये शेडो 2-3 दिन से नीचे की साइड पे शेडो नज़र आना शुरू हो गया है। दिस मीन मंथ के ऊपर इसमें अब थोड़ी बहुत बाइंग आ रही है और यहाँ पे मार्केट रुकती महसूस हो रही है 1860 के ऊपर, कि 1860 से बाद इसने नया लो नहीं लगाया। इसलिए मंथ के ऊपर जो नीचे का शेडो है ये थोड़ा सा मार्केट को अप साइड पे लेके जाने का सबब बन रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा अब ले जाएं वीक के ऊपर, अब हम वीक के ऊपर देखते हैं तो वीक के ऊपर यहाँ पे वही पैटर्न बन रहा है जिसका मैंने कल आपसे जिक्र किया था कि अगर ये इसी तरह रहता है और ये इतनी ही कैंडल बनाता है तो ये बुलिश हरामी पैटर्न बन जाएगा, क्योंकि मार्केट पीछे से बुलिश है और इस पिछले हफ्ते में वो ठीक ठाक गिरी है, तकरीबन 100 पॉइंट गिरी है, लेकिन अब ये नया लो नहीं लगा रही है। 1860 से ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है। और अगर यही रहता है आपका, अगर ये वाला पैटर्न बरकरार रहता है तो ये बुलिश हरामी पैटर्न की तरफ मार्केट जा रही है और बुलिश हरामी पैटर्न मार्केट को अप साइड पे लेके जाने का सबब बन सकता है। तो यहाँ पे बड़ा मुहतात होकर काम करना है। अब हम चलते हैं ज़रा डे के ऊपर और डे के ऊपर एक नज़र देखते हैं कि हमारा गोल्ड किस तरह से काम कर रहा है। मैंने आपको कल बताया था और कल मैंने चीज़ बिल्कुल क्लियर की थी, अब मैं फिर दोबारा क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपके जहनों में ये बात वाज़ेह हो जाए और आपको किसी की मदद की ज़रूरत ना पड़ा करे। यहाँ पे डे में देखें गोल्ड ने नया लो नहीं लगाया, उसके बाद अगले दिन फिर गोल्ड ने अप साइड पे रहा है, अगले दिन फिर गोल्ड अप साइड पे रहा है। अब ये चौथा दिन है गोल्ड नया लो नहीं लगा रहा। अगर गोल्ड नया लो नहीं लगा रहा बल्कि ग्रेजुअली अप जा रहा है तो दिस मीन गोल्ड जोन सा है अभी ये अप साइड की मूवमेंट ले रहा है। और अब जोन सा है इसका अप साइड पे कहाँ तक ये रुक सकता है ये मार्केट के साथ हमें देखना पड़ेगा। लेकिन अभी जोन सी गोल्ड की मूवमेंट है डे के ऊपर ये अप साइड की है जब तक ये नया लो नहीं लगाता, बल्कि यहाँ पे देखें इसने इस हाई के बाद नया हाई जनरेट किया और यहाँ पे फिर नया हाई जनरेट किया। चाहे ये माइनर सा हाई है, थोड़ा सा हाई है, इसको हम टेक्निकली ना भी कंसिडर करें, लेकिन हाई है। तो ये हाई इसने नया क्रिएट किया है। तो आज भी हो सकता है कि यहाँ पे गोल्ड
एक नया हाई क्रिएट कर दे। डे के ऊपर गोल्ड जो सा न्यू लो नहीं लगा रहा, बल्कि न्यू से न्यू हाई जो सा वो क्रिएट कर रहा है। तो दिस मीन गोल्ड जो सा अभी हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा करके अप साइड पे जा रहा है, लेकिन इसके वॉल्यूम्स के साथ हम इसको मैच करेंगे और फिर देखेंगे कि कहाँ तक जा सकता है। अब हम देखते हैं 4 घंटे के ऊपर, और 4 घंटे के ऊपर हम अपने टारगेट्स निकालेंगे आज के, कि आज जो सा गोल्ड कहाँ तक जा सकता है और इसकी रेंज क्या होगी। कल मैंने आपको ये बात बताई थी यहाँ पे, कि यहाँ पे मार्केट इसने अपसाइड ली, यहाँ पे डाउन आया, फिर डाउन ली, फिर ये दोबारा एक डाउन ली और ये अपसाइड पे चला गया। और कल इसने 4 घंटे पे एक नया हाई जनरेट कर दिया यहाँ पे 1886 के ऊपर, लेकिन नया लो नहीं लगाया, नीचे की तरफ नो लो नहीं लगा रहा, बल्कि अब आपकी जो मार्केट है 1871 से ऊपर ट्रेड कर रही है। तो अब अगर 1871 को अपना की पॉइंट मान लें, 1870 पॉइंट को अपना की पॉइंट मान लें, जहाँ से मार्केट आपके नीचे नहीं आ रही, तो हो सकता है कि मार्केट आज आपको अप साइड पे 1890 और उसके बाद 1896 तक भी दिखा दे। ये लेवल भी मार्केट आपको दिखा सकती है। इसलिए अगर अप साइड पे आप रहते हैं तो अप साइड में यहाँ तक आप पॉजिटिव रह सकते हैं, क्योंकि मार्केट डेली की बेस पे एक नया हाई क्रिएट कर रही है। अगर नया हाई क्रिएट कर रही है तो कल इसने 1886 का हाई क्रिएट किया था, आज हो सकता है ये 1890 का हाई भी क्रिएट कर दे। अगर आप डाउन साइड पे इस पॉइंट को तोड़ते हैं, 1870 के पॉइंट को ये तोड़ती है, तो फिर ये 1864 तक चली जाएगी। इसलिए इस पॉइंट को अपना की पॉइंट मानिएगा 1870 को, और उसके अप एंड डाउन पे आप ट्रेड लीजिएगा। 1870 को अपनी बेस लाइन या सपोर्ट लाइन जरूर मानिएगा। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन।